यह मेरा बहुत बढ़िया सूती कपड़ा है। यह बहुत किफायती सौदा है। 50 कैश। इस दुकान का सूती कपड़ा प्रतीची 50 कैश का है। हमारे गांव के बाजार की तुलना में 10 कैश से भी ज्यादा महंगा है। लेकिन यहां आने जाने वाले सभी सभी कपड़े पहने महिलाएं हैं। यह अमीरों का धंधा है। 5 पैसे। इस मोटे चीनी मिट्टी के कटोरे को देखो। क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? लेकिन देखो इसका रंग आसमान है। इसमें दरार भी है, इसलिए इसे खरीदने वाले बहुत कम हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इन चीजों में इतने निपुण हो। पहले जब मैं घर पर था, माता पिता की दुकान संभालता था। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे भूल गया। आगे चलकर हम सब मिलकर लिन परिवार की दुकान को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। उधर चलकर देखते हैं। मैंने जो कहा वो याद रखा। काम फुर्ती से करो। सुन रहे हो? अरे हाँ हाँ, पता है, सुन लिया। पहले अपने काम पर जाओ। ठीक है। अरे, मैं सोच रहा था कौन है लिन ये? क्या हुआ? गांव में नहीं चल पा रहा था क्या? यहां भीख मांगने आ गया? हाँ हाँ हाँ। कुमारी किन? श्रीमती जाओ कहलाना चाहिए। कितना लोग है? मैं और मेरी पत्नी बस सड़क पर घूम रहे हैं। ये भीख मांगना कैसे हुआ? यह हानले काउंटी की मुख्य सड़क है। तुम जैसे लोगों को यहां आवारा घूमने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे फतेहाल कपड़े देखो। मेरे होटल के काम में बाधा मत डालो। दफा हो जाओ, चले जाओ। मिस किन, आपकी बात गलत है। ये सड़क सरकार ने बनाई है। आम लोग भी यहां चल सकते हैं। दुकान खोलकर व्यापार करना सौहार्द से धन आता है। सौहार्द से धन आता है। अगर ग्राहक के साधारण कपड़ों को देखकर बुरा बोलें, मेरे विचार में ये चलने वाला नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वानर, ये झाओ परिवार का तवायफ खाना। इसकी मियाद बहुत ऊंची है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। अरे तुम क्या देख रहे हो? क्या खड़े हो? चलो ना। मैंने अभी बहुत अच्छा किया। हमारी वानर आगे चलकर लिन परिवार के व्यापार घराने की मालकिन बनेगी। उसे ऐसी ही धाक होनी चाहिए। सिस्टम, बाहर आओ। वर्तमान अंक 96। 21 अंक का कर्ज। सिलिकॉन। सचमुच जितने हाथ उतना काम आसान। बस कुछ ही दिनों में 80 से अधिक अंक मिल गए। सिस्टम कर्ज चुकाएगा। चेयरमैन लिन, आप तो इस सिस्टम के प्रीमियम उधार करता है। क्या आप वाकई चाहते हैं? मेरे सामने बकवास बंद करो। जल्दी से लौटा दो। वर्तमान स्कोर 75 है। आखिरकार कर्ज चुका दिया। कर्ज मुक्त होकर कितना हल्का लगता है। अब तुम्हारी इस कुत्ते की प्रणाली के लिए काम नहीं करूंगा। अरे लिंडोंग, इतनी जल्दी बात मत कहो। शायद किसी दिन तुम्हें फिर उधार लेना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी लिन कंपनी की दुकान जल्द ही खुलने वाली है। अच्छा हाँ, मुझे अभी कुछ फास्ट मूविंग उत्पाद चाहिए, तो मेरे लिए उन्हें तैयार कर दो। केएफसी स्वाद वाला फ्राइड चिकन डिप और कोटिंग मिश्रण। आदेश पुष्टि हुई। मिश्रित मसाला त्वचा संश्लेषित करें। क्रिस्पी सॉस स्वाद मिश्रण। मुझे एक और चाहिए, स्वादिष्ट केंद्रित सूप बेस। आदेश पुष्टि प्राप्त हुई। संश्लेषित गाढ़ा सूप बेस। 25 अंक खर्च हुए। 30 अंक शेष हैं। अरे बाप रे, ये कुत्ते जैसा सिस्टम अंक तो बिल्कुल टिकते ही नहीं। छे, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सामान तो मिल ही गया है। मैं तुरंत पैसे कमा लूंगा। फास्ट फूड रेस्टोरेंट, क्या ही फास्ट फूड। कैसा है? हे भगवान, ये चिकन इतना स्वादिष्ट क्यों है? बाहरी परत बिल्कुल कुरकुरी है, अंदर से तेल बह रहा है। अच्छा लगे तो और खाओ, बाद में एक और पकवान देता हूं। अरे यार, ये तुमने बुलाया है? सिर्फ 5 कैशे। झाओ परिवार के भोजनालय से 50 कैशे वाले से भी बेहतर है। चखो चखो।
खुशबू तो बहुत लाजवाब है। अरे आ गया। अरे अगली बार जरूर आना। ठीक है। स्वाद वाकई बेहतरीन है। हमारे घर की याद रखना। सभी गांव वालों कृपया लाइन में खड़े हो जाओ। ये लिन फैमिली फास्ट फूड है। हमारे पास भरपूर स्टॉक है। अंदर आओ, 3 और लोग। मेरी बारी अभी तक क्यों नहीं आई? वाह, ये कितना स्वादिष्ट महक रहा है। आ गया। सुनते हैं कि लिन जी की चीजें सस्ता है, डरावना सस्ता। लोग पागलों की तरह छीन रहे हैं। चुप रहो। सस्ता सामान अच्छा नहीं होता, ये तुम नहीं जानते। गरीबों का झुंड कुछ खास नहीं कर पाएंगे। हम कर सकते हैं। ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। जल्दी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी आंतें मानो सब आपस में उलझ गई हो। बचाओ। ये है, इस दुकान की चीजें साफ नहीं है। इससे लोग मर रहे हैं। कोई भी कुछ न खाए। देखो, मेरा भाई अभी तक ठीक था, बस इस दुकान के फ्राइड चिकन खाए और अब ये हाल है। ये धोखेबाज दुकान है। बिल्कुल ब्लैक शॉप। ब्लैक शॉप। अरे यार। अरे यार, ठीक तो है ना भाई? अरे यार, भाई ने उल्टी कर दी। पैसे वापस करो। पैसे वापस करने होंगे। पैसे वापस करो। मैं अधिकारियों को शिकायत करूंगा। तुम लोगों को पकड़ लूंगा। दौलत के लिए हत्या करने वाले दुष्टों। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी काफी खा लिया है। ये सूप वाकई स्वादिष्ट है। क्या सच में कोई समस्या है? अरे मेरा पेट। सभी पड़ोसी भाइयों और बहनों, शांति। कृपया शांत रहें। मैं इस दुकान की मालकिन लिंडीशी हूं। यह मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कृपया सब धैर्य रखें। अगर सच में हमारी दुकान के खाने में समस्या है, हम कभी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। ये खाना तो जानलेवा है। बकवास बंद करो। तुम जाओ यहां से। मुआवजा दो, मुआवजा दो। चुप रहो, सब चुप रहो। मैंने रसोई से साफ साफ देखा है। सब ताजी सामग्री इस्तेमाल होती है। कौन बदमाश यहां उपद्रव करने आया है? अरे काला साहब, ये तो अन्याय है। लोग बीमार पड़ गए, अब और नुकसान करोगे। तुम ये महोदय। हाँ, उन्होंने मेरी दुकान के चिकन खाए थे, तभी तो पेट में ऐसा मरोड़ उठ रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे घर की मुर्गी नहीं है, और क्या हो सकता है? तुम्हारे घर की चीज है। मेरा पेट। अरे बाप रे, यदि पेट में इतना दर्द है, पर मैं देखता हूं कि आपका चेहरा तो तंदुरुस्त है। जहर का कोई लक्षण नहीं दिखता, और उल्टी भी इतनी साफ है। इसमें खाने के अंश भी नहीं है। यह बहुत अजीब है। आप तो डॉक्टर हैं भी नहीं, तुम्हें क्या पता? अरे बाप रे, ये तो जहर के लक्षण हैं। हाय हाय। बिल्कुल सही। सब लोग थोड़ा शांत हो जाएं। और मैं इस दुकान का मालिक लिन ये हूं। आज लिन जी की दुकान खुली है। अगर मेरी दुकान का खाना वाकई में कुछ गड़बड़ है, तो मैं लिन निश्चित रूप से आप सभी को 10 गुना मुआवजा दूंगा और तुरंत दुकान बंद कर दूंगा, फिर कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति जानबूझकर धोखा दे रहा है, ब्लैकमेल करना चाहते हो, मेरी दुकान की प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहे हो, मैं भी बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। जरूर पकड़ लूंगा उस पर्दे के पीछे के खलनायक को। सबको एक जवाब दूंगा। कहना तो आसान है, सिर्फ खोखले शब्द हैं। कौन जानता है कि तुम लोग क्या करोगे? छुपा हुआ है। बिल्कुल सही। ये कर्ज चुकाने से बचने जैसा है। एक बार जांच करो तो पता चल जाएगा। एक कटोरी साफ पानी ले आओ, फिर मेरे कमरे में जाओ। मेरी वो लाल चंदन की पेटी ले आओ। अरे दर्द हो रहा है। यह क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं यात्रा पर निकला हूं। एक महान वैद्य से मुलाकात हुई। यह वस्तु मिली। इसका नाम है विष पहचान शीशा। यह गले और पेट की हवा दिखा सकता है। अगर वो अभी अभी भोजन में वास्तव में गड़बड़ है, तो उसके गले और पेट में जरूर कुछ गड़बड़ है।
इस चीज से देखते ही पता चल जाएगा। हाँ, यह महान वैद्य खास तौर पर तैयार किया है। सच्चाई का चूर्ण। इसे पी लो। पेट में जो कुछ भी है उसे पूरा उगलवा सकता है, फिर चाहे वो मुर्गी हो या मांस या कोई और चीज, सबको देखते ही पता चल जाएगा। वाह, ये तो कमाल है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही समझ लिया था कि वे आसानी से नहीं मानेंगे। डर तो यही है कि उन्होंने खाने में छेड़छाड़ की हो। मैंने जानबूझकर सिस्टम का इस्तेमाल किया, एक साधारण गैस्ट्रोस्कोप बनाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो? अरे तुम तो साफ साफ मुझे जहर देकर मारना चाहते हो, गवाह को मिटा रहे हो। मैं तो जांच नहीं करूंगा। मैं जांच नहीं करूंगा। लगता है तुम जांच करने से डर रहे हो। देवियों और सज्जनों, अभी तो वो बार बार कह रहा था कि उसे जहर दिया गया है, लेकिन असलियत साबित करने की हिम्मत नहीं है। बस डर के मारे ही ऐसा कर रहा है। हे फेई, ऐसा है। कौन जानता है तुम्हारा ये जादुई उपकरण असली है या नकली? शायद ये धोखा देने वाला है। हाँ बिल्कुल हाँ, यह असली है या नकली एक बार आजमाओ तो पता चल जाएगा। उसके पेट में अगर वास्तव में मेरी दुकान का तुला हुआ चिकन है, यह जहर का भी असर करता है। मैं हूं लिंग। आज सभी ग्राहकों को 10 गुना मुआवजा दिया जाएगा। 10 गुना? लेकिन अगर उसके पेट में कुछ भी नहीं है तो वो तुम लोग हो। जानबूझकर फ्रेम कर रहे हो, मेरी दुकान की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। दाशान, इस भाई की मदद करो, उसे ये सच्चाई पाउडर पिला दो ताकि सब लोग साफ देख सकें। मैं इसे दवा पिलाता हूं। आफू, उसे पकड़ो। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। ये सच है या झूठ? मालिक, देवियों और सज्जनों, उसकी उल्टी में साफ पानी के अलावा कुछ बेर की गुठलियां भी थीं। क्या मेरे दुकान के तले हुए मुर्गे के निशान थे, या फिर हमारे लिन परिवार के खास आटे के निशान थे क्या? सच में मुर्गे की हड्डी तक नहीं थी, बस कुछ गाढ़ा पेस्ट और पानी है। वो तो क्रोटन के बीज हैं। क्रोटन के बीज तो रेचक होते हैं। अभी क्या तुम्हारे पास अब भी कहने को कुछ है? पहले ही क्रोटन के बीज पी लिए, बाद में मेरी दुकान ने नाटक किया कि जहर खा लिया, जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग की, हमारी लिन जी की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। आखिर तुम्हें किसने भेजा है? भागना चाहते हो? झाओसान, तो तुम हो झाओसान। कमीने, मैं तुझे मार के ही दम लूंगा। मैं तेरे पीछे पड़ गया। ये हमारा मामला नहीं है। हाँ हाँ, वो झाओसान है। झाओसान ने हमें बुलाया था। उसने कहा काम पूरा होने के बाद हमें 500 वेन देंगे। हमें छोड़ दो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो ऐसी बात थी। इस तरह की नीच हरकत सोची बहुत घिनौना है। लगभग उनके झांसे में आ गया। मैं तो सोच रहा था चिकन खराब हो गया है। अब कभी किन परिवार नहीं जाऊंगा, कभी किन परिवार नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। स्वामी, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। वो महिला, मुझे धन्यवाद देने का क्या तरीका है? मैं स्वामी, तुम कितने शरारती हो। ठीक है, मालिक लिन, वापस जाकर आराम से बात करेंगे। हम लोग अभी भी फ्राइड चिकन खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, माफ कीजिए, आप सभी के भोजन में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। ली स्वयं यहां क्षमा मांगता है। भविष्य में गश्त अवश्य बढ़ाएंगे। इस प्रकार के दुष्ट लोगों को कभी फिर से अशांति फैलाने नहीं देंगे। अपनी खेद व्यक्त करने के लिए आज आप सभी का भोजन सभी आधे दाम पर होगा। ठीक है? यह बहुत बड़ा अपमान है। छोटा बच्चा लेंगे, हमारा किन परिवार तुमसे शत्रुता रखेगा? हमारे होटल का व्यापार फिर 30% कम हो गया है। सब लिनिया ने छीन लिया है। हम क्या करें? अरे मिस्टर किन, इतना गुस्सा क्यों है आप? चीफ वांग, आप आ गए। कृपया बैठिए। अरे बाप रे, बैठिए। मैं तो बस कुछ महीने ही तो गया था।
सुनने में आया है कि गांव में कुछ घटना घटी है। हाँ, सही सुना है। मुखिया वांग, वो लिन यही है, लिन परिवार गांव का। उसने तीसरे मुखिया को फंसाने की साजिश रची, हमारे गांव की आय का रास्ता बंद कर दिया। मेरी नजर में तो वो साफ तौर पर मुखिया वांग आपका अपमान कर रहा है। हैफंग झाई को तुच्छ समझते हो, हैफंग झाई के लोगों से छेड़छाड़ करते हो, मेरी आमदनी का रास्ता भी काटने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत देखो। तियानबा भैया, तुम्हें नहीं पता कि लिन ये कितना खतरनाक है। आपको हमारा न्याय करना ही होगा। मेरा आदेश सुनाओ, सभी लोगों को इकट्ठा करो। कल सुबह तड़के लिन गांव को रौंद डालो। उस समय पैसा, अनाज, औरतें, सब हमारा होगा। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद तियानबा भैया। बहुत बुरा हुआ। लिन परिवार का घर, मैं शहर के बाहर हूं। काली हवा गढ़ की बड़ी टुकड़ी देखी, यहीं की तरफ आ रही है। लगता है पूरी ताकत झोंक दी है। काली हवा गढ़ की मुख्य सेना आ गई है। हम शायद रोक नहीं पाएंगे। क्या हम तुरंत भाग नहीं जाते? भागो। किधर भागे? इतनी मेहनत से बसाया हुआ हमारा घर, अनाज नहीं है, हम बस घुमंतु बन जाएंगे। फिर भी मौत ही सामने है। ही फैंगझाई भेड़ियों का अड्डा है, हम भेड़ बकरियां हैं। अगर भाग गए तो वो हमें एक एक करके मार डालेगा। हमें एकजुट होना होगा, अपने हाथों में हथियार उठाने होंगे, अपने घर की रक्षा करनी होगी, तभी हमारे पास जीवित रहने का मौका है। बस यही एक उम्मीद की किरण है। मालिक सही कहते हैं, चलो इनसे जमकर रहते हैं। तुम जल्दी कुछ आदमियों को लेकर सबसे तेज घोड़ों पर सवार होकर शहर के पश्चिम में तीसरी दूर वाली नदी घाटी में जाओ। मैनेजर जहां को ढूंढो, हमारा ऑर्डर किया हुआ लोहे का एस्क ले आओ। यह सबसे महत्वपूर्ण है, तुरंत इसे पूरा करो। तुम लोग मेरे साथ आओ। सभी बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, सभी लोग तुरंत कार्रवाई करो, जैसा मैंने पहले सिखाया था। सोने का रस पकाओ। शहर की दीवारों को मजबूत करने बाहर जाओ। घोड़ों के लिए गड्ढे खोदो। कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ लड़कर ही जीवन मिलेगा। राजकुमार, यह गांव सुव्यवस्थित दिखता है। हम यहां पानी और राशन की आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। यह स्थान कितना शांत है। रुको, तुम लोग कौन हो? कुत्ते का साहस, छोटे दुष्ट लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये युवक गांव में पानी और राशन बदलना चाहते हैं। क्या यह अनुरोध स्वीकार्य है? कारवा, तुम लोगों की शक्ल देखकर लगते नहीं हो ब्लैकविंग गैंग के। मेरे साथ आओ। ये युवा सज्जन, मैं लिंगे हूं, यहां का प्रबंधक हूं। गांव भले ही साधारण है, पर पीने का पानी और राशन मौजूद है, आप स्वयं ले सकते हैं। श्रीलिन, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। मेरा नाम अन है, मैं यहां से व्यापार करते हुए गुजर रहा हूं। मैंने आपके गांव का माहौल देखा, हर व्यक्ति काम में लगा हुआ है, कम ही लोग भूखे नजर आते हैं। मालिक, वाकई बहुत अच्छा प्रबंध है। मालिक, आपका प्रबंध वाकई शानदार है। आन गोंगजी, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। हम सब मुसीबत में एक दूसरे का सहारा हैं, हर कोई अपनी क्षमता पर योगदान दे रहा है। आजकल बाहरी दुनिया आधी भी नहीं बची है, हर तरफ लुटेरों का आतंक है। मैं देखता हूं कि आपके गांव ने तैयारी कर ली है। खतरे से पहले ही सावधानी बरत लेनी चाहिए। जब साहब अपना सामान ले लें तो कृपया जल्दी से यहां से चले जाएं। ये जगह शायद शांत न रहे। शाओबाई, होंग, पानी और राशन ले आओ। आन कोवर को पानी और राशन लेने के लिए ले जाओ। ठीक है भाई। हुजूर, यह आन कोवर असाधारण प्रतिभा के मालिक हैं, साधारण व्यापारी जैसे नहीं लगते। कोई बात नहीं, काली हवाओं का गढ़ ही असली खतरा है। मालिक, अनाज अभी 1 महीने तक चल सकता है, लेकिन नमक लगभग खत्म हो गया है, और घावों की जड़ी बूटियां भी। पिछली बार कुछ घायल ग्रामीणों ने उपयोग कर लिया, अब ज्यादा भंडार नहीं बचा है। मालिक, शहर का रास्ता देखने गए व्यक्ति वापस आ गया है। कहा जाता है कि यह काली हवा का घर है। उन्होंने हमारे मुख्य और छिपे रास्ते घेर लिए हैं। हम चारों ओर से गिर गए हैं। घबराओ मत, हर कोई अपनी जगह मजबूती से पकड़े रहे। यह नमक और दवा, मैं इसका कोई उपाय सोचता हूं।
सिस्टम, मुझे संश्लेषित करो 5 किलो मूल नमक और 100 मूल रक्तस्राव रोकने वाली जड़ी बूटी के पैकेट। आदेश पुष्टि हुई। 50 सैंक की घास खर्च हुई। वर्तमान अंक शेष 500। ये तुम्हारी चीजें, ये सब कहां से लाए हो? हाँ, दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति। अरे प्रिय, तुम बस बकवास करते हो। लेकिन तुम्हारी ये दिव्य कला बिल्कुल सही समय पर आई। हाँ, बस कुछ देर के लिए टिकेगा। कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढो, आकर इसे बांट दो। अरे हाँ, बस उन्हें बोल देना कि यह पहले का जमा किया हुआ है। मालिक, लोहे का अयस्क पहुंच गया है। 2 भाई मारे गए, लेकिन हम सफल हो गए। बहुत मेहनत की। हमारे भाई बेकार नहीं मरेंगे। इन पत्थरों से ही हमें उम्मीद है। तुम सबने बहुत मेहनत की। तुम जल्दी से आराम करने घर लौट जाओ। सिस्टम बाहर आ गया है। आ गया। मेरे लिए 10 मस्कट बनाओ। आदेश पुष्टि हुई। 500 अंक खर्च होंगे। क्या निर्माण करें? तुम मेरा शेष देख रहे हो क्या? यही कीमत तय करो। अध्यक्ष लिन, यह प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष और न्यायसंगत है। इस तरह के अनैतिक व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या अध्यक्ष लिन ने संश्लेषण किया है? ब्लैकविंड फोर्ट्रेस के खिलाफ बचाव के लिए जान लगा दूंगा। ठीक है। वर्तमान स्कोर 0 है। इतने दिनों की मेहनत सुबह फिर से मुक्ति से पहले के समय में लौट आए। बंदूक संश्लेषण प्रगति पर है। वस्तु संश्लेषण सफल रहा। इन चीजों के साथ काली हवाओं का डर। मैं तुम्हें आने दूंगा, लेकिन लौटने नहीं दूंगा। मामले की जांच पूरी हो गई है। आसपास एक डाकू छिपने की जगह है। उसका नाम है काली हवा का गढ़। वो लिन परिवार के गांव पर बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। बेघर लोग हर जगह फैल रहे हैं। डाकू हर जगह लूटपाट और हत्या कर रहे हैं। ये बहुत घृणित है। वे तो बस कुछ साधारण लोग हैं। वे डाकुओं का कैसे सामना कर सकते हैं? जरूरी समय आने पर तुम लोग चुपके से मदद करो। लिन गांव की सहायता करो। आज्ञा का पालन करता हूं। बस तुम्हारे साथ रहूं, कितनी भी मुश्किलें आए। बड़े भाई बैठिए। मैंने सोचा कोई बहुत ताकतवर इंसान है। सुंदर चेहरा, एक छोटी सी लड़की। लिन, ये तुम बहुत हिम्मती हो। छोटी लड़की, भैया के साथ पहाड़ी गली में चलो। भैया तुम्हें महसूस कराएगा असली खुशी क्या होती है। बड़े भैया, आज मैं इस लड़के को जीवित ही चीर दूंगा। अरे बाप रे, इतने मामूली किस्म के आदमी से तुम हार गए, तो बीच में मत घुसो। लिन, ये मैंने सुना है तुम थोड़े घपलेबाज हो। बहुत सारा अनाज हड़प लिया है। तुम अपने भंडार का अनाज और धन और अपने पास की वो छोटी सी लड़की सब मुझे सौंप दो, तो मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो। बस तुम्हारे जैसे कुछ अव्यवस्थित लोग हिम्मत करते हो मेरे लिन परिवार के गांव में उपद्रव करने की। अव्यवस्थित लोग। मैं हेफेगढ़ का सरदार हूं। जब मैं आनले काउंटी में धूम मचाता था, तुम अभी डायपर पहनते थे। मैंने जितना खून पिया है, वो तुमने जितना पानी पिया है उससे ज्यादा है। तुम्हें मार डालूंगा, वैसे ही जैसे एक चींटी को मारते हैं, उतना ही आसान।
तुझे मार डालूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल देना। उतना ही आसान है। वान तियानबा, इतना घमंड मत दिखाओ। मेरे मालिक को छूने की सोचा है तो पहले मुझे वान दाशान को मार कर गुजरना होगा। तुम तीसरे भाई को देखो, कौन सा छोटा मोटा आदमी है। आजकल के जमाने में हमारे हेफे गर्ल को चुनौती देने की हिम्मत। तुम लोग बताओ क्या करोगे? मारो मारो मारो, पैसे लूटो, अनाज लूटो और तिल लूटो। वान तियानबा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी तुरंत अपने आदमियों को लेकर लिंग गांव से निकल जाओ, वरना यही तुम्हारे हेफे गिरोह का अंतिम दिन होगा। मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है। हाँ हाँ, तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मौका दिया तो भी इज्जत नहीं समझते। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तेरी जुबान ज्यादा मजबूत है या मेरी चाकू। हथियार उठाओ, सभी नरों को मार डालो, मां को पूरी तरह ले जाओ, मेरे साथ इस घटिया गांव को रौंद डालो। डाकू हमला करने वाले हैं। लिन परिवार गांव के ये कुछ लोग निश्चित रूप से रोक नहीं पाएंगे। क्या हमें अभी हमला करना चाहिए? मुझे भी आशा नहीं थी वान तियानबा इतना शक्तिशाली है। ये लिन परिवार, हालांकि उनके पास कुछ अजीब कलाएं हैं, लेकिन आखिरकार वे भी मांस मज्जा के बने हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। महाराज, क्या हम इन ग्रामीणों को मुसीबत में पड़ते देखेंगे? डाकू अधिक हैं, हम कम। सीधी टक्कर सही रणनीति नहीं है। थोड़ा और इंतजार करो, हालात देखते हैं, शायद मामला सुलझ सकता है। लिन, ये शायद हमारा सरदार तुम्हारी घटिया जान बख्श दे। हाँ हाँ हाँ, अरे तू, आज हम भाइयों के लिए घुटने टेककर 3 जोरदार सिर झुकाओ, 3 बार दादा का पुकारो, तो शायद आज मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूं। वान तियानबा, तुम्हें इतना यकीन है कि मुझे हरा सकते हो? नहीं तो और क्या, तुम 3 लोगों के बल पर और पीछे के इन गवारों के सहारे। तुम में से कौन आने की हिम्मत रखता है? जो भी आगे आएगा मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा, कोई गमी तक। क्या तुम सोचते हो सिर्फ तादाद और तेज तलवारों के भरोसे? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि दुनिया के बाहर भी एक दुनिया होती है। दिखावा करना, हम मैं तो तुम्हें जीने का मौका देना चाहता था, पर तुम खुद मौत को बुला रहे हो। आज देख लो कि तकनीक की ताकत क्या होती है। बंदूक उठाओ। वो क्या चीज है? जलती लकड़ी? हाँ हाँ हाँ, बस कुछ टूटी लकड़ियां लेकर डरा रहे हो। तुम डर के पागल हो गए हो। छोकरे, लोहे की छिरों की कतार। हाँ हाँ, क्या तू मुझे हंसा हंसा कर मार डालेगा और मेरी हेफेक झोपड़ी विरासत में ले लेगा? बड़े भाई, हमें सावधान रहना चाहिए। ये लड़का कुछ अजीब है। अजीब? पूर्ण शक्ति के सामने स्वर्ग का राजा भी उसे नहीं बचा सकता। हैफन किले के वीरों, आगे बढ़ो। हैफन किले के वीरों, आगे बढ़ो। बुरा है, डाकू हमला कर रहे हैं। अब कार्रवाई करो, लिंडिया को पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है, मैं ग्रामीणों का कत्लेआम होते नहीं देख सकती। मेरे आदेश का पालन करो। रुको, अच्छा आए हो, सामने वालों पर गोली चलाओ। यह क्या बुला है? यह क्या चीज है? हाँ हाँ, वज्रदेव हैं, वो बिजली बुला सकता है। ये तो जादू टोना है, सचमुच जादू टोना है। भागो जल्दी। मैंने जाने दिया क्या? मेरे आदेश का पालन करो। चलो हमला करो। मैं जाता हूं, इस चीज की ताकत तो बहुत ज्यादा है। कुत्ते की डाकू, आ जाओ। तुम्हारे राजा दादा आज तुम्हें जीवित आने देते हैं, लेकिन जीवित जाने नहीं देते। डाकू कांप उठे। साथियों, अपने घर की रक्षा करो, गोली चलाओ। मालिक की बात मानो, गोली चलाओ। मालिक की बात मानो, गोली चलाओ।
ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा असर है? इसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी है। ये बिजली की तेजी से चलता है। यह कोई साधारण धनुष नहीं है। एक ही वार में 100 डाकू मार गिराए। ये लिन, ये आखिर है कौन, इंसान या देवता? खतरा है, भागो। लिन, ये तू मेरा इंतजार कर रहा, भागने की सोच रहा है, आसान नहीं है। आगे बढ़ो। मालिक, आत्मसमर्पण करने वाले को माफ कर दिया जाएगा। जो आत्मसमर्पण नहीं करते उन्हें मार डालो। कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, जान बख्श दो। बहुत बढ़िया, हमने डाकुओं को सचमुच हरा दिया। मालिक, उन्हें मार डालो। हमारे मरे हुए भाइयों का बदला लो। खून का बदला खून। लिंडोंग का घर। आप सचमुच देवता के समान हैं। मैं तो आपकी सहायता करने की सोच रहा था, लेकिन अब देखता हूं कि जरूरत नहीं है। श्री एन तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, फिर भी हमारे लिंग गांव की रक्षा का विचार किया। यह आपका स्नेह, मैं लिन इसे हमेशा याद रखूंगा। लेकिन राजकुमार आन ने बहुत कुछ देखा है। इन डाकुओं का क्या करें? कृपया मुझे एक उपाय सुझाएं। इन बदमाशों का क्या करें? कृपया मुझे एक विचार दें। मुख्य दोषी जैसे वान तियानबा को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि दूसरे सबक लें। इन छोटे मोटे गुंडों के बारे में, ज्यादातर तो वो हैं जिनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी है। अगर सबको मार दिया तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा और बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल लेना होगा। तो आपके कहने का मतलब है, बेहतर है कि सिर्फ मुख्य दोषियों को सजा दें और मजबूरी में शामिल लोगों को माफ कर दें, अपराध के बदले में श्रम। इससे न केवल श्रमिकों की कमी पूरी होगी, बल्कि मालिक की उदारता भी दिखेगी। श्रीमान, श्री आन का सुझाव ठीक है। हमें वास्तव में और हाथों की जरूरत है, खान खोदने और घर बनाने के लिए। सब ध्यान से सुनो। वान तियानबा के अपराध अत्यंत गंभीर हैं। कल उसे अदालत में पेश किया जाएगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। अगर जीना चाहते हो तो मेरे लिंक ऑपरेशन के लिए काम करो। काम करोगे तो खाना मिलेगा और नियमों का पालन करोगे। दो रास्ते हैं, तुम खुद चुनो। शेलिन मालिक, आपके नाम आने के एहसान के लिए धन्यवाद। हम काम करने को तैयार हैं। मैं भी काम करूंगा। बकवास है, शांत रहो। हम काम करने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। उन्हें मजदूर दल में डाल दो। आज से वो भी मेरे लिन समूह के सदस्य हैं। सबके साथ एक समान व्यवहार। लेकिन शियाओयू, भाभी, तुम लोग आखिरकार लौट आए। बहुत अच्छा। धैर्य तेरे की, छोटी यू की अच्छी देखभाल की है। भैया, हमने अभी आंगन में सुना, वो सारी गरजने वाली आवाजें बहुत डरावनी थी। डाकू कहाँ है? क्या वे सब भाग गए? वो बादल की गड़गड़ाहट नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भाई का बनाया हुआ नया आविष्कार है। वे सब हमसे हारकर भाग गए। बड़े भाई, आप तो जबरदस्त हैं। उसने वास्तव में डाकुओं को हरा दिया। मालिक लिन, क्या हम एकांत में बात कर सकते हैं? श्रीमान आन, कृपया। क्या श्रीमान आन कुछ पूछना चाहते हैं? मालिक लिन के बारे में। वो सचमुच रहस्यमय है। अकाल के वर्षों में इस स्वर्ग को बना पाना। अगर श्रीमान आन को दिलचस्पी हो, मैं लिन परिवार का समूह हूं। आपका हमेशा स्वागत है। पता नहीं आपने अभी जिस लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया, वो आखिर कैसा हथियार है?
जिसमें इतनी जबरदस्त ताकत है। बस हाथ से बनी एक छोटी सी चीज है। मालिक, आप मजाक कर रहे हैं, जो सैकड़ों डाकुओं को काबू कर सकती है। लिन साहब, आपके पास तो वाकई में असाधारण प्रतिभा है, मुझे लगता है। श्रीमान आन, आप भी कोई व्यापारी नहीं है। लिन साहब, आप ऐसा क्यों कहते हैं? श्रीमान आन, और आपके आसपास के अंगरक्षक, उसके अंदर तो एक खूनी रौद्र रूप है। ये बिना सैकड़ों युद्ध लड़े ऐसी प्रतिभा कैसे आ सकती है? यह कोई साधारण व्यापारी नहीं है जिसके पास ऐसा हो सकता है। मैं अब और छिपाऊंगा नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। मैं इस राज्य का राजकुमार येनिंग। राजकुमार येनिंग। इस साधारण व्यक्ति को आपके आगमन की जानकारी नहीं थी, राजकुमार येनिंग। औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां गुप्त रूप से आई हूं ताकि जनता की स्थिति को समझ सकूं, और सीमा क्षेत्र के लिए भी। अकाल के फैलने की बात मुझे चिंतित करती है। लिंदोंग परिवार की आज की प्रतिभा मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पता नहीं। महाराज, कृपया बताइए। सीमा पर लगातार युद्ध हो रहे हैं। अनाज तो और भी दुर्लभ है। तुमने इस अद्भुत तरीके से छोटे गांव को समृद्ध बना दिया। क्या आप पर्याप्त रसद उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर बंदूक बनाने की विधि साम्राज्य को समर्पित करें ताकि सीमा की कठिनाई दूर हो? अरे बाप रे, तो तुम मुझसे मदद मांगने आए हो? महाराज, यह सैन्य रसद है। मैं एक प्रकार का बना सकता हूं जो पोर्टेबल और लंबे समय तक चलने वाला सूखा राशन हो। लेकिन यह आग्नेयास्त्र इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। लेकिन राजकीय इंजीनियरिंग विभाग। महाराज, यह कौशल की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामग्री का मामला है। लेकिन इसका ठोस कारण, माफ कीजिए, इस आम आदमी से आपको विस्तार से नहीं बताया जा सकता। बंदूक हाथ में हो तो सच्चाई हाथ में हो। सच्चाई क्या बिना सोचे समझे सौंपी जा सकती है? यह बंदूक का मामला, लेकिन यह अनाज का मामला। पता नहीं लिन परिवार के मुखिया क्या मुझसे वादा कर चुके हैं? महाराज, यह सैन्य अनाज मैं वाकई आपकी चिंता दूर कर सकता हूं, लेकिन मैं तो एक साधारण आम आदमी हूं। अगर यह काम करना है तो डर लगता है। क्या तुम्हें अधिकारी बनना है और सरकारी नियुक्ति चाहिए? बिल्कुल सही। मुझे एक इलाका दे दो ताकि मेरा लिंक कारोबार कानूनी चले। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा साम्राज्य की शांति और लोगों के दिलों को स्थिर करने के लिए। भंडार भर दो। अच्छा, मैं तुम्हें अनुमति देती हूं। जब मैं राजधानी लौटूंगी तब पिताजी को सब स्पष्ट करूंगी। काश की मालिक लिन आज कहे गए अपने वचन को न तोड़ें। महाराज के विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, कभी नहीं। मुझे निराश मत करो। वो राजकुमारी एनिंग है। ये तो राजकुमारी एनिंग है। क्या हुआ? चाहे वो कोई भी राजकुमारी क्यों ना हो। क्या तुमने सुना? जल्दी सरकारी पद मिल जाएगा। और तो और राजकुमारी ने जमानत भी दी है। हमारा लिंक कारोबार तुरंत फलने फूलने लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया ये हाँ, ये तो राजधानी से आया हुआ दूत है। ये तो असाधारण है। सुना है हमारे मालिक ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सम्राट पुरस्कार देने आ रहे हैं। लिन, ये सम्राट का आदेश सुनो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। आनले काउंटी के निवासी लिन, ये को सुनाओ। अकाल के वर्ष में शरणार्थियों को सहायता देना, गांव की रक्षा करना और बहादुरों का नेतृत्व करना, ब्लैक विंड माउंटेन गढ़ के डाकुओं का सफाया करना,
सीमा की रक्षा और लोगों को शांति देना देश के लिए यह बड़ा योगदान है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं लिनिये को आनले काउंटी का बैरन नियुक्त करता हूं। 300 परिवारों का अनुदान, सोने की सुध लिया पुरस्कार स्वरूप। आशा है तुम परिश्रमी और मित्रीय बने रहोगे और सम्राट के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। यही आदेश है। मंत्री लिनिये, मैं आदेश स्वीकार करता हूं। महाराज के उदार अनुग्रह के लिए धन्यवाद। महाराज अमर रहें, सदा अमर रहें। लिन काउंटी के नायक, कृपया उठिए। लिन चेयरमैन, बधाई हो। लिन चेयरमैन, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। लिन काउंटी के नायक, कम उम्र में ही इतनी उपलब्धियां। सम्राट के मन में जेन का स्थान है। आपका भविष्य असीमित है। राजकुमारी के राजधानी लौटने के बाद आपके बारे में बहुत प्रशंसा की है। आपकी बहुत कृपा है महोदय। लिन ये इसका योग्य नहीं है। यह सब सम्राट की महान कृपा है। राजकुमारी, आपकी कृपा है। यह पूरे गांव की एकजुटता का परिणाम है। मैंने कुछ मामूली शराब और नाश्ता भी तैयार किया है। क्यों ना आप स्वीकार करें महोदय? जरूर जरूर, बात तो ठीक है। दादा, क्या सच में आपको उपाधि मिल गई? यह तो मैंने सोचा नहीं था। वो सच में एक बेईमान बदमाश है। राजदरबार का जिलाधिकारी बन गया। आज तुम्हारे बड़े भाई का बड़ा दिन है। जल्दी शराब और खाने का इंतजाम करो। भाभी, बच्चों जैसी बात मत करो। ठीक है, मैं चलती हूं। जल्दी आकर मेरी मदद करो। इस संदूक को अंदर के कमरे में ले जाओ। बाकी सब अपने काम पर जाओ। समय का हिसाब लगाओ। यह हेफेक गांव का मुखिया वांग अब तक इन परिवार के गांव पहुंच गया होगा। तुम चिंता मत करो। वांग त्यानबा खुद गया है। भले ही लिनिये के 3 सिर हो, वो मरकर रहेगा। हाँ, बेटी देखना चाहती है। आज लिनिये को तलवारों से काट डाला जाएगा। दिल की वो बदला लेने की भावना आखिरकार शांत हो गई। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किन परिवार से टकराने की? जाओ युवानवाई से कैसे लड़ सकता है? बस ये लिनिये, वो अभी भी अनुभवहीन है। इस चाल को कहते हैं किसी और के हाथों से काम करवाना। मालिक, युवती, घबराओ मत। आकाश टूटकर गिर पड़ा है। क्या ये हेफेगर की विजय का समाचार है? वो लिनिये कैसे मरा? उसके कितने टुकड़े किए गए? नहीं, ऐसा नहीं है मालिक। हेफेगर, वे हार गए। हार गए? ये कैसे संभव है? हेफेग गांव हार गया। वान त्यानमा क्या कर रहा था? यह 100% सच है कुमारी। जो भागकर आए हैं वे कहते हैं पता नहीं उन्होंने क्या जादू किया। हाथ में एक ऐसी चीज है जो आग और बिजली उगलती है। इसकी आवाज आसमान को कांपा देती है। एक बार में पूरी पंक्ति गिरा देती है। महान नेता वान त्यानबा। लिनिये ने उन्हें जीवित पकड़ लिया। वान त्यानबा भी जीवित पकड़े गए। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? सच में हुजूर। अब बाहर हर तरफ यही चर्चा है। कहते हैं लिनिये देवता अवतार लेकर आए हैं। वो बिजली बुला सकते हैं। हमारे लोग पकड़ा गया है। शायद सब कबूल कर चुके हैं। ऐसा कैसे हुआ? यहां तक कि हेफेगर भी हार गया। अब उसका अगला निशाना निश्चित रूप से हमारा किन परिवार होगा। ये और क्या हुआ? और फिर राजधानी से एक दूत आया है। वो लिन गांव पहुंच गया। लिनिये को आनले काउंटी का बैरन बना दिया गया है। क्या बैरन? वो एक दामाद है, एक साधारण किसान। उसे पदवी कैसे मिल गई? अरे, ये कैसे हुआ? सम्राट ने उसे पुरस्कृत क्यों किया? मैं समझ गया। उसने जादू टोना किया होगा। महाराज की दृष्टि को धोखा दिया। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से समाप्त। हालांकि यह सबसे निचला पद है, लेकिन फिर भी यह एक सरकारी पद है। अब हम उसे हिला भी नहीं सकते। क्या हम इसे यूं ही छोड़ दें? मेरी बेटी का अपमान, हमारे किन परिवार की खोई प्रतिष्ठा, बस इतना ही। और कुछ नहीं कर सकते तो क्या? अब वो लिन काउंटी का नाइट है। अगर हम उसे हिलाएंगे तो ये सीधे राजदरबार को चुनौती होगी। अरे बाप रे, मेरी बेटी।
अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। आगे चलकर हमें वो लिनियर मिल जाए, हम बस चुपके से निकल जाएंगे, हम बस छिपकर निकल जाएंगे। और भी तरीके होंगे, जरूर होंगे। मुझे एक तरीका सूझा है। क्या उपाय है? हम जा सकते हैं जिलाधिकारी जोहो के पास। जिलाधिकारी जोहो? अरे हाँ, वो लिनियर आमतौर पर बहुत उद्दंडता से पेश आता है। जिलाधिकारी जोहो जैसे व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके शासन में ऐसा व्यक्ति सामने आया है। जब काउंटी मजिस्ट्रेट महोदय थोड़ी सी चालाकी दिखाओ तो वो जंगली लड़का। ये जिला मजिस्ट्रेट लालची है। पहले हम हर साल उसे देते थे। बिल्कुल सही तुम कहते हो। अगर जोहो जिजियान को पता चला कि इस साल हम लिनियर की वजह से उसे चांदी की आपूर्ति जारी नहीं रख सकते, तुम्हारा क्या ख्याल है वो लिनियर के साथ कैसा बर्ताव करेगा? ये चीज इतनी सख्त है, कैसे खाया जा सकता है? मैं आजमाता हूं। मेरे दांत। लिन शियाओ, अपने दांतों का ध्यान रखना, खराब मत करना। ये सैन्य राशन है, ये तुम्हारी रोज की मिठाई नहीं है, आसानी से ले जाने योग्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बहुत भरपेट है। सचमुच सुगंधित है, बस दांतों के लिए बहुत मेहनत है। क्या राजकुमारी को ये पसंद आएगा? हमारी पहली खेप पहले राजकुमारी को दो, सीमा की सेना को जल्दी भेजो। ये तैयार है, ये भी एक कमाई का जरिया है। आपका कहना सही है स्वामी। भाभी को देखो, अब हर बात बड़े भाई की मानेंगे। सच में, इसे कहते हैं पति की राह पत्नी का साथ। कौन जानता है हमारे बड़े भाई। मैंने यह नहीं कहा कि उनकी बात गलत है स्वामी। मुझे लगता है आखिरकार हम एक परिवार जैसे लगते हैं। ये तो अभी तो शुरुआत है, हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, हमारी उपज, इसे और ऊपर उठाना होगा। सीमा सेना की जरूरत तो कम नहीं है, चिंता मत करो। कुछ और लोगों को लगाओ। और एक बात, हमारे उपकरण भी बेहतर करने होंगे। सिस्टम हमारे हाथ में है। 10 लाख सीमा सैनिक भी क्या है, 1 लाख भी हो तो मैं पाल सकता हूं। जिला कार्यालय, पैसे नहीं है। तुम्हारे किन परिवार के हर छोटे बड़े ने खोले हैं पूरे आंधे जिले में। बूढ़े किन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मंत्री जो, वो लिंग अब एक राजा बन गया है, और भी अधिक घमंडी हो गया है, और भी ज्यादा उद्दंड हो गया है। उसका वो लिन परिवार का व्यापारिक समूह दिन ब दिन फल फूल रहा है। हमारी वो कुछ दुकानें, इस महीने की आमदनी तो वांग चेंग के न होने से कहीं ज्यादा कम है। हाँ, डर तो यही है कि यह अन्य काउंटी सिर्फ काउंटी मैन लिन को जानती है, नहीं जानती मजिस्ट्रेट जो को। बिल्कुल सही, वो एक छोटा सा जिला मर्द है, और वो भी सबसे निचले दर्जे का। वो सचमुच सोचता है कि वो आसमान छू सकता है। मैंने इस जगह को कई सालों तक संभाला है। क्या मैं एक नौसिखिए को अनुमति दूं हर जगह उपद्रव मचाने की? हाँ, हमें कोई तरीका सोचना होगा, उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सही कहा, सीधे उसे टिकाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आखिरकार शाही फरमान की सुरक्षा तो है, लेकिन कर वसूली, जमीन के दस्तावेजों की जांच, व्यापारियों का प्रबंधन, यह सब अभी भी इस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। महोदय का मतलब है उनके लिंक ऑपरेशन के नाम पर क्या जमीन और कारखाने नहीं हैं? जाओ फिर से नापो, देखो कहीं कोई छिपी हुई जमीन तो नहीं है। जो भी कर चुकाना है, एक पैसा भी कम नहीं।
देखो कहीं कोई सरकारी परमिट नहीं है। आग से बचाव के काम के लिए मजदूर। क्या यह नियमों के अनुसार है? बारीकी से जांच करो। अरे बहुत बढ़िया। हाय राम, हम सरकारी नियमों का ही पालन करेंगे। उसे फंसा दो। उसे बिना बोले तड़पने दो। हाँ हाँ हाँ, ये सब मैंने इस इलाके की शांति के लिए किया है। कानून के अनुसार काम करना। हाँ, वो सीमा सेना के लिए रसद भेज रहा था। ये सफर बहुत लंबा है। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई तो सैन्य अभियान में देरी हो जाएगी। सैनिक अभियान में देरी। लिन काउंटी का पुरुष। काउंटी कार्यालय के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार आपके नाम पर पंजीकृत भूमि पहले के रिकॉर्ड से 50 एकड़ अधिक है। कारखाने का क्षेत्रफल मानक से अधिक हो गया है। पिछले सभी वर्षों के कर और जुर्माना चुकाने होंगे। कुल 300 चांदी के सिक्के। दोनों सरकारी अफसरों, यह हम आप शायद गलत है। हमारे खेत और जमीन के कागजात सब पूरे हैं। छिपाने का सवाल ही कहां है? यह बात तुम जिला अधिकारी से कहो। हम तो बस कागजात के मुताबिक काम करते हैं। 3 दिन के अंदर चांदी सीधे जिला कार्यालय के खजाने में जमा करो, नहीं तो तुम्हारी जमीन और दुकान सील कर दी जाएगी। ये जिला मजिस्ट्रेट जाओ, साफ तौर पर हमें परेशान कर रहा है। 300 चांदी के सिक्के। और मैंने अभी इस दस्तावेज को देखा है। इसमें तो कई गलतियां हैं। वो साफ तौर पर जानबूझकर झगड़ा खड़ा कर रहा है। ठीक है, ये बात तो सब तो उम्मीद के मुताबिक ही है। मेरी बारी में स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई बेचैन हो जाएगा। हमारे अभी के गोदाम में हम और कितने रुपए जुटा सकते हैं? ये बिस्कुट के लिए बकाया पैसा अभी पूरा वसूल नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सिर्फ 150 तोले ही जुटा पाएंगे। लेकिन अगर सब दे दिया तो इस कारखाने के कच्चे माल का खर्च, मजदूरों की मजदूरी सब बंद हो जाएगी। ये पैसा आसानी से नहीं देना चाहिए, फिर दूसरी तीसरी बार होगा। अब क्या करें? अगर उन्होंने दुकान बंद कर दी, चिंता मत करो, वो मजिस्ट्रेट जो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे अभी सिर्फ जांच कर रहे हैं। हम पहले टालते रहेंगे, फिर समय आने पर छोटे भाई को इस हफ्ते जिला मजिस्ट्रेट। दादा और भाभी, सामने वाली किन परिवार की दुकान जानबूझकर दाम गिरा रही है? हमारे बहुत से पुराने ग्राहक। बहुत कम हो गया है। घबराओ मत, यह जानबूझकर कीमत कम करना है। बस सबसे निचले दर्जे की प्रतिस्पर्धा का तरीका है। वे इस तरह कीमत कम कर रहे हैं, बस हमें बाहर निकालना चाहते हैं। उनकी नींव मजबूत है, हम उनके साथ घाटा नहीं उठा सकते। भैया सही कहते हैं। हम लोग, हमारा फायदा यह है कि सामान नया है, क्वालिटी भी अच्छी है। वे दाम घटाते हैं, हम नहीं बदलते। हम तरीका बदल सकते हैं। फाजी, हम जो शुरू करने जा रहे हैं वह सदस्यता प्रणाली है। फिर नियमित ग्राहकों को रजिस्टर में दर्ज करेंगे। बस खरीदारी करने पर निर्धारित राशि के बाद अगली खरीदारी में या फिर कुछ छोटे उपहार दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि लाल अंडे, कैंडी वगैरह। इसे पॉइंट एक्सचेंज कहते हैं। पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है? अब मैं समझ गया। ये भाई का मतलब यह है कि हर ग्राहक जो एक पैसा भी खर्च करता है उसे 1 पॉइंट मिलता है। जब 100 पॉइंट जमा हो जाएं, तो वे गिफ्ट के लिए रिडीम कर सकते हैं। इससे ग्राहक को लगता है कि हमारे यहां खरीदारी करने से न सिर्फ सामान मिलता है, बल्कि वे जुड़े भी रहते हैं। अरे, इसे ग्राहकों की वफादारी बढ़ाना कहते हैं। लेकिन सिर्फ पुराने उत्पादों से यह नहीं होगा, लगातार नए उत्पाद लाने होंगे ताकि वे जुड़े रहें। मैं एक सिस्टम वाला आदमी हूं। मेरे साथ खेलने की सोच रहे हो? क्या तुम लोग इतना खेल सकते हो? किन परिवार की कीमत कम है लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है? खासकर कपड़े जल्दी फीके पड़ जाते हैं और हम बस अच्छे कच्चे माल का उपयोग करते रहेंगे। उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देंगे। अगर उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यह उत्पाद गुणवत्ता बढ़ गई है,
तो ग्राहकों के न लौटने का डर नहीं है। हाँ, वानर के कहने के अनुसार करो। श्वेत, एक सदस्यता पट्टिका बनाओ। इस नए नियम को लागू करो। सर, ये लीजिए। खरीदारी से पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स जमा हो जाएं तो अंडे और चीनी बदल सकते हैं। ये तरीका तो बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर आज के बाद तो मैं केवल आपकी ही दुकान आऊंगा। अंदर आइए, अंदर आइए। देखो बहन, ये छतरी, ये और भी सुंदर है। इस छतरी का रंग तुम पर बहुत सुटता है। ये शीशा तो बहुत साफ दिखाता है। कांसे के शीशे से कहीं बेहतर है। मुझे भी असली देखने दो। कितना साफ है। ये हमारे सदस्यों का विशेष लाभ है। बड़े भाई और भाभी की योजना, यह वाकई काम करती है। हमारी ये दुकान, इस महीने की कमाई कितनी गिर गई है? तुम चिंता मत करो। जो जीजू की सिखाई विधि, माल की कीमतें नीचे ले आई, लागत मूल्य से नीचे। ये पिछले 15 दिनों में लिंजी की दुकान के ग्राहक कम से कम 30% कम हो गए हैं। बहुत से पुराने ग्राहक हमारी तरफ वापस आ गए हैं। इसी गति से चलते रहे। 2 महीने से पहले ही लिन ये कि वो थोड़ी सी पूंजी जल्द ही खत्म हो जाएगी। हाँ, मजिस्ट्रेट जो की यह चाल। हालांकि इससे हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम लिनिये को हरा सकते हैं, बाजार वापस ले सकते हैं, तो यह नुकसान छोटा है। यह कुछ भी नहीं है। तो हमारा अनले काउंटी का व्यापार क्या हम ही तय नहीं करते? जब समय आएगा फिर से बढ़ा देंगे। मालिक, कुमारी, अरे बाप रे, हालात बदल गए हैं। हालात बदल गए हैं। क्या बदलाव हो सकता है? क्या लिन ये भी कीमत कम कर सकता है? क्या उसके बस में है? ऐसी बात नहीं है। ये लिन जी की तरफ से है। एक नई चीज लेकर आए हैं। क्या कहते हैं इसे? लिन जी मेंबर। ये कैसा अजीब नाम है? इसका मतलब है लिन जी से सामान खरीदना। आप मुफ्त में एक लकड़ी का टोकन बनवा सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। खरीदारी की रकम, इसे अनुपात में पॉइंट्स में बदला जा सकता है और वो पॉइंट्स अंडों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, मिठाई के लिए भी, यहां तक कि उनकी दुकान की उन नई अजीब चीजों के लिए भी। मुझे लगा कुछ तो है। ये तो बस छोटे मोटे फायदे हैं। हम तो बस इतना ही। कंगाल ग्राहक, वे क्या करेंगे इस चुटकी भर पॉइंट्स के लिए? हमारा सस्ता माल छोड़ देंगे। हाँ, सही कहा मिस। दरअसल मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हमारी दुकान के बहुत से पुराने ग्राहक फिर से लिंजी की दुकान पर जाने लगे हैं। वे कहते हैं कि लिंजी से सामान खरीदने पर न सिर्फ सामान मिलता है, बल्कि अंक भी मिलते हैं, जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल गया हो। लंबे समय में देखें तो और भी किफायती है। और तो और लिंजी का माल भी, खासकर कपड़े, गुणवत्ता वाकई। उखड़ते या फीके नहीं पड़ते। क्या बात है, उसके पास पूंजी कहां से आई? ये सब चालबाजी कर रहा है। सुना है लिंजी सीमा सेना को आपूर्ति देता है। सरकार ने एक बड़ा ऋण दिया है। क्या? मैं कह रहा था कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पता चला कि उसे दरबार का सहारा मिल गया है। उसे इतना घमंडी नहीं होने देना चाहिए। हमें न केवल कीमतें कम करनी होंगी, बल्कि उसे कुछ परेशानी भी देनी होगी। मैनेजर जियांग, तुम दफ्तर जाओ, वहां 2 सिपाही दल के प्रमुख ढूंढो। बस कहना कि लिंजी की दुकान नकली सामान बेचने के आरोप में है। नकली सामान बेचने के आरोप में है। बाजार में गंभीर उथल पुथल मचा रही है। उन्हें जाकर निरीक्षण करने को कहो। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा इस आनले काउंटी में। यह मत समझो कि थोड़े पैसे हैं तो कुछ भी कर सकते हो। देखो, यही दुकान है। घटिया सामान अच्छा बताकर कुछ भी बना रहे हैं। झूठे मेंबरशिप पॉइंट लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इससे पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है हम जैसे सामान्य व्यापारियों का व्यवसाय। मिस्टर किन, निश्चिंत रहें। बाजार व्यवस्था बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। मालिक लिंग कहां है? उन्हें बाहर बुलाओ। दोनों अधिकारियों का स्वागत है।
पता नहीं किस बात के लिए। लेंगे, किसी ने तुम्हारी शिकायत की है। दुकान के सामान घटिया और महंगे हैं। और क्या चल रहा है? शामिल होने का संदेह, बाजार में उपद्रव फैलाना। तुम्हें आदेश दिया जाता है तुरंत दुकान बंद कर सुधार करो, जांच स्वीकार करो। हुजूर, सही फैसला कीजिए। मेरी लिंजी की सारी वस्तुएं, सबकी कीमत स्पष्ट है, गुणवत्ता की गारंटी है। घटिया सामान और ऊंचे दाम का आरोप कैसे? ये सदस्यता पॉइंट्स, सारे नियम खुले और स्पष्ट हैं। धोखाधड़ी कहां से आई? ली वानर, बहस मत करो। तुम्हारा सामान दूसरों से महंगा है। ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? बिल्कुल सही, ठीक ही। ये तो साफ धोखाधड़ी है महाशय। आप उसकी बकवास मत सुनिए, जल्दी से उसकी दुकान बंद करवाइए। बिल्कुल। जब कोई शिकायत कर ही चुका है, जांच में सहयोग दीजिए, लेकिन दुकान बंद करना। इतने पड़ोसी भी हैं और दुकान के कर्मचारियों की आजीविका का ध्यान रखना है। क्या आप ऐसा करेंगे? पड़ोसियों के सामने हम एक बार जांच कर लेते हैं, देखते हैं। यह मेरा लिंजी का सामान है, क्या यह इस कीमत के लायक है? आप क्या सोचते हैं? सत्यापन, कैसे सत्यापित करें? दोनों अधिकारी महोदय, भाइयों और बहनों, हमें जो प्रयोग करना है यही है। यहां 2 कपड़े के टुकड़े हैं। एक टुकड़ा लिंजी से है और दूसरा टुकड़ा आपके किन परिवार से है? कम कीमत पर बेचे जाने वाले कपड़े। सुनने पर विश्वास नहीं होता, आंखों देखा सच होता है। इस पानी का रंग क्या बदल गया है? अरे बाप रे, वो सस्ता कपड़ा इतना खराब रंग छोड़ रहा है। अगर इससे कपड़े बनाए गए, पसीने से शरीर रंग जाएगा। लिंजी का कपड़ा ही भरोसेमंद है। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, लेकिन यह लंबे समय तक चलता है। दोनों सिपाही साहब यहां, और 2 लकड़ी के सामान भी हैं। यह भी पत्थर से बनी चीज है, टकराते ही टूट जाएगी। और दूसरा, न केवल और भी मजबूत। इसकी कीमत अलग है, इसका मूल्य स्वाभाविक रूप से अलग है। मैं लिंजी हूं, गुणवत्ता बेचते हैं, विश्वसनीयता बेचते हैं, सेवा सहायता बेचते हैं। यह मेरे लिंजी में है, खरीदे गए सभी सामान। अगर 7 दिनों के भीतर कोई भी गुणवत्ता समस्या आती है, हम बदल देंगे। यह तो स्वीकार्य है। पता नहीं ये किन परिवार क्या ऐसा कर सकता है? अरे सरकार, उसकी बातों में मत आओ। वही है, दोनों सरकार। तथ्य बातों से ज्यादा सच्चे होते हैं। मैं लिन, व्यापार करता हूं, हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, कानून के अनुसार कर चुकाते हैं। हम राज्य की भी सेवा करते हैं, सेना के लिए रसद मुहैया कराते हैं। अगर किसी ने दुर्भावना से शिकायत कर दी, मुझ पर झूठा आरोप लगाया, शायद ये राज्य और राजकुमारी महोदया। लिन साहब, आपने बहुत कह दिया। कृपया देखें, लगता है यह एक गलतफहमी है। जरूर कोई लिन जी के कारोबार से जलता है, बुराई से बदनाम कर रहा है। हम लोग वापस जाकर जरूर पता लगाएंगे, सख्त सजा देंगे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अरे सरकार, रुकिए ना। सरकार, आप अपना काम कीजिए। मालिक किन, बेटी किन, ये तो व्यापार है। असली बात गुणवत्ता की होती है, इन नकली चीजों की नहीं। कृपया वापस जाएं। मेरी दुकान छोटी है, आप दोनों के लिए जगह नहीं। तुम, अरे बाप रे, चलो चलें। तुम मेरा इंतजार करो, धीरे चलना, विदा नहीं करूंगा। तुमने जो मेंबरशिप सिस्टम लागू करने की बात कही थी, उसके बाद क्या हुआ? हर महीने की प्रति यूनिट टर्नओवर राशि हालांकि कुछ कम हुई है, लेकिन पुराने ग्राहकों की दोबारा खरीदारी दर बहुत बढ़ गई है। कुल मुनाफा स्थिर और बढ़ रहा है, और इन छोटे उपकरणों के साथ बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। यह मूल्य प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा में सबसे निचला स्तर है। हमें जो सुनिश्चित करना है वो है हमारी गुणवत्ता और मानक।
जैसा आपने पहले कहा था, गुणवत्ता की समस्या होने पर वापसी या बदलाव की गारंटी है। यह विचार वाकई बहुत बढ़िया है। ग्राहकों का विश्वास पूरी तरह जीत लिया। सही कहा भैया, तुमने देखा ही नहीं, अभी वो किन परिवार के दोनों व्यक्ति मानो मक्खी निकल गए हो इस झगड़े के बाद। देखते हैं अब कौन कहने की हिम्मत करता है कि हमारे घर की चीजें अच्छी नहीं हैं। हम लोगों को अभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। लोहा गर्म रहते ही मारो। गुणवत्ता बनाए रखते हुए नए उत्पादों पर लगातार शोध भी जरूरी है। वो ब्लूप्रिंट लेकर आओ। तुम लोग देखो, ये हमारा कारखाना है। नवीनतम बनाई गई डिजाइन न केवल संरचना अधिक मजबूत है, बल्कि बाहरी रूप भी अधिक सुंदर है। मेरा अगला कदम है लिंजी ब्रांड के तहत लॉन्च करना। सोया सॉस, सिरका जैसे मसाले। एक समान मानक बनाए रखो। गुणवत्ता की गारंटी होनी चाहिए। श्रीमान, यह विधि बहुत उत्तम है। अगर हमारा अपना ब्रांड हो तो दूसरों की नकल से डरने की जरूरत नहीं, और दुर्भावनापूर्ण बोली लगाने से भी नहीं। हमें ऐसा काम करना है जो दूसरों के लिए अद्वितीय प्रतिस्पर्धा बन जाए। यह किन परिवार की बात है? दरअसल यह एक छोटी सी समस्या है। हमारा लक्ष्य है कि हम लिंजी को गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय बना दें और आनले काउंटी से बाहर निकलें और विशाल भूभाग की ओर बढ़ो। जिला अधिकारी के लोग इतने नशे में कैसे हो गए? क्या शराब है? इतने नशे में हो, क्या शराब है? मालिक ने इनाम दिया। चिट्ठी भेजने का पैसा। मुझे लगता है यह चिट्ठी सामान्य नहीं है। वो शराबी सिपाही कहता है कि यह चिट्ठी पहुंचाने का पैसा है, फिर वो सिपाही का आदमी है। ये तो पहले के जिला मजिस्ट्रेट जो की हेफेक गांव के वांग तियानबा को लिखी चिट्ठी है। इस पर लिखा है, उन्होंने हेफेक गांव को शहर में व्यापारियों को लूटने की अनुमति देने का वादा किया और आंखें मूंद ली। लूट की हिस्सेदारी भी तय कर ली। नीति अधिकारी तो वे पहले से ही साथ थे। सरकार का वेतन खाते हैं और ऐसे काम करते हैं। आम लोगों का शोषण करने वाला धंधा। बहुत बढ़िया। ये तो ऐसा है जैसे लोहे के जूते घिसकर ढूंढना, और यह बिना मेहनत ही हाथ लग गया। ये तो जाऊं जिलाधिकारी की कमजोरी है। ये भाई, लेकिन जाऊं जिलाधिकारी ने सालों से तैयारी की है। उसके संबंध बहुत जटिल हैं। अगर हमने उसकी शिकायत कर दी तो बदले की कार्रवाई भी होगी। वानर का मतलब है। यह चिट्ठी हालांकि ठोस सबूत है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें, इस पर गहराई से सोचना होगा। और अधिक सीधा रास्ता, सीधे शाही कानून तक पहुंचना। मालिक बहुत अच्छे हैं। वे बहुत ईमानदार और नेक इंसान हैं, और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। ये सबूत उन्हें दे दो। ये तुम्हारा काम बहुत बड़ी सफलता रही। इस बात को गुप्त रखना। मैं पहले से ही सब तय कर चुका हूं। मैं हूं लिंगी। राजकुमारी के आगमन का स्वागत है इस दक्षिण यात्रा में। लिन जियानमैन, अब औपचारिकता छोड़ दें। इस बार मेरा सेना के लिए अनाज की पहली खेप पहुंचाने का काम है। सीमा की ओर बढ़ें। रास्ते में मिलने आया हूं। अब देखते हुए आपने इस आनले काउंटी के आसपास के इलाके को बहुत उत्कृष्ट तरीके से संभाला है। महाराज, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। सब ये भाई की मेहनत है। सब पति जी की मेहनत है। गांव वालों ने एकजुट होकर काम किया। इतना अच्छा आदमी। बहुत अफसोस है। श्रीमती लिन, आपने भी बहुत मेहनत की है। श्रीलिन, तुमने अपने खत में जिक्र किया था, यह लगता है गर्मी का मौसम फिर से लौट आया है। स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है। अभी की स्थिति कैसी है पता नहीं। महाराज, यह गर्मी के बाद की गर्मी का मामला मैं अभी आपको सूचित करने ही वाला था। यह पत्र मुझे सहयोग से मिला। पत्र की सामग्री काफी डरावनी है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं,
मेरी बात का वजन नहीं है। मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। कृपया महाराज इसे देखें। अच्छा, क्या उत्कृष्ट जनता के माता पिता मजिस्ट्रेट जो हैं, वो डाकुओं से मिल गया है और लूट की संपत्ति साझा कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हैफनगर इतने वर्षों से उत्पात मचा रहा है। यह शरद ऋतु का तूफान नहीं है, साफ तौर पर राज्य की नींव खोखली करने वाला चूहा। महाराज क्रोध शांत करें। यह मामला बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह मामला बहुत व्यापक है, जटिल और उलझा हुआ। यदि हम लापरवाही से कार्य करते हैं, मुझे डर है कि इससे खतरे भांप कर वे छिप जाएंगे। उसे मजबूर करो कि वो बेकाबू हो जाए। लिन काउंटी के सज्जन का कथन अत्यंत सही है। इस बार मैं दक्षिण की यात्रा पर, नाम तो अनाज की आपूर्ति लेकर, पर गुप्त रूप से प्रशासन की जांच का भी दायित्व है। इस लोहे जैसे सबूत के साथ यह भी एक न्यायसंगत कारण माना जा सकता है। लिन काउंटी के सज्जन, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। मैं एक साधारण नागरिक हूं, कोई श्रेय लेने का साहस नहीं करता। बस इतनी ही प्रार्थना है, तुम अभी अनजान बने रहो। मुझे कुछ इंतजाम करने दो ताकि उसके सभी साथियों को एक साथ पकड़ सकें, कोई न बचे। तुम लिन परिवार के गांव के, इसे मेरा अस्थायी निवास समझो। यह आम नागरिक समझ गया। यदि महाराज आज्ञा दें, यह आम नागरिक निराश नहीं करेगा। राजकुमारी ने हमें जल्दी बुलाया है। किस कारण से? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप मेरे किन परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं? राजकुमारी महोदया, यह निम्न अधिकारी राजकुमारी महोदया को प्रणाम करता है। मुझे नहीं पता था कि महोदया अचानक हमारे जिले में पधारेंगी। क्या कोई महत्वपूर्ण आदेश है? मैं दूर तक आपका स्वागत करने नहीं आया। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। मजिस्ट्रेट जो, आज मैंने एक दिलचस्प अफवाह सुनी है। कहा जाता है कि आपके आनले काउंटी में पिछले कुछ वर्षों से शांति नहीं है। हेफेक ठिकाने नामक एक डाकू दल बहुत उत्पात मचा रहा है। जी हां, महाराज की कृपा से। यह डाकू गिरोह पहले ही लिन काउंटी के नायक ने अपने लोगों के साथ मिलकर उनका सफाया कर दिया है। अब हमारे क्षेत्र में शांति है। इस हेफेक घर के इतने बड़े होने का कारण किसी अधिकारी की छुट्टी है। यहां तक कि पैसे का लेन देन भी हुआ है। बंटवारे का रिकॉर्ड है। महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह झूठा आरोप है। निश्चित रूप से वो लिन है। मैंने कानूनन उसके खेतों और व्यापार कर की जांच की। इससे वो मन में मेरा दुश्मन बन गया। कृपया महाराज न्यायपूर्वक विचार करें। इस पत्र की लिखावट और मोहर झूठा आरोप साबित कर सकते हैं। 500 चांदी के टुकड़े बस इतने में खरीद सकते हैं आप जिलाधिकारी झो को काली हवा गढ़ के डकोर वाला व्यापारियों की लूट के मामले में आंखें मूंद लेने के लिए। यह सौदा वाकई बहुत फायदे का है। महाराज, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। निश्चित रूप से वो जंगली लिन है। इस नौकर को कुछ दिन पहले आदेश मिला था उसके लिन परिवार की जमीन और व्यापार कर की जांच करने। उसके हितों को ठेस पहुंची। उसके मन में बैर भावना जाग गई। इसलिए उसने इस अधिकारी को फंसाने का इरादा किया। कृपया महाराज इस अधिकारी का न्याय करें। हाँ महाराज, हमारे जिला मजिस्ट्रेट जो, लेकिन वे अपने कर्तव्यों में बहुत मेहनती हैं। वे हमेशा से ही मेहनती रहे हैं और जनता को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। निश्चित रूप से वो यह है जो कानून को ताक पर रखता है। वो अपनी मामूली उपलब्धियों का सहारा लेता है और मनमाने ढंग से बदला लेता है। महाराज, आप उसके धोखे में नहीं आ सकते। राजकुमारी महारानी, वो लिनिए एक नीच और बेईमान आदमी है। शुरुआत में वो मेरे किन परिवार में दामाद बनकर आया और सारी संपत्ति लेकर भाग गया। इतने नीच हथकंडे भी इस्तेमाल किए नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। उसकी बातों पर तुम बिल्कुल भी यकीन मत करना। लिनिए, क्या वो सच में उतना बुरा है जितना तुम कहते हो? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो लिन काउंटी के इस आदमी, तुम खुद ही सामने आ जाओ और उनसे एक बहस करके देखो। राजकुमारी महोदया को प्रणाम। चूंकि यह जिला मजिस्ट्रेट और श्रीमान किंग लगातार दोहरा रहे हैं कि मैंने उन पर झूठा आरोप लगाया है, यह कहना कि यह पत्र भी नकली है, उन्हें मनाना वाकई मुश्किल है। लिनिए, तुम कहते हो कि मैं डाकुओं से मिला हूं।
सिर्फ इस एक पत्र के आधार पर, कहीं बनावटी नकली चिट्ठी। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? तुम एक सरकारी अधिकारी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य है। मृत्युदंड के योग्य है। मजिस्ट्रेट जो, आप मुझसे गवाह मांग रहे हैं, और मेरे पास है भी। उस व्यक्ति को ले आओ। उस व्यक्ति को ले आओ। यह साधारण नागरिक इसी राजकुमारी को प्रणाम करता है। लिनडोंग के घर में देखा। तुम लोग ब्लैकविंड माउंटेन गैंग के हो। क्या तुम लोग पहले ही? मजिस्ट्रेट जो हो, तुम दोनों को जानते हैं। झांगसान और लीसी, चूंकि तुम लोग अंधेरे से निकलकर उजाले में आना चाहते हो, अच्छा तो इसी मौके का फायदा उठाएं। राजकुमारी महोदया के सामने जो कुछ भी आप जानते हैं, बिना कुछ छिपाए सब कुछ कह दें। इसे अपनी गलती सुधारने का मौका समझें। चिंता न करें, राजकुमारी महोदया आपकी जिम्मेदारी लेंगी। जी महोदया, जब मैं हेफेक झाई में था, तब मैंने तीसरे मालिक के साथ जिला कार्यालय के पिछले दरवाजे पर 2 बार आया था। पहली बार तो नए साल की भेंट लेकर आया था। दूसरी बार ये 500 चांदी के सिक्के लेकर आया था। हर बार मैंने खुद ही सौंपे थे। यह जाओ जीशियन महोदय। उस समय मिस्टर किन भी वहां मौजूद थे। तुम झूठ बोल रहे हो युवराज, मैं गवाही दे सकता हूं। मैं बाहर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। मैंने साफ साफ सुना था। झाओ मजिस्ट्रेट ने हमारे सरदार से कहा, बस इतना कि ज्यादा ना हो। जिला कार्यालय के मामले वो सब संभाल लेंगे। और हमारे सरदार को चिंता न करने को कहा। आनले काउंटी में कारवा की आवाज आई। वो क्लर्क कियान को कहेंगे सही समय पर हमें सूचित करने के लिए। वे डाकू हैं। डाकू की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वे निश्चित रूप से इसलिए ये के इशारे पर काम कर रहे हैं। मिस्टर किन, पिछली शरद ऋतु में वो रेशम जो तुम बाहर भेजना चाहते थे, दूसरे गांवों वाला लूटे जाने का डर था। क्या ये सूदखोर सलाहकार की वजह से नहीं है? फिर हमें दे दो। हेफेक गांव का 200 तांबल का मार्ग शुल्क। हमारे गांव के मुखिया आपकी समझदारी की तारीफ भी की। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो श्रीमती किन। शुरुआत में आपने श्रीलिन से नफरत की थी और उन्हें किन परिवार से निकालना चाहा था। क्या आपने मुखिया से नहीं कहा था? बस काम साफ रहे तो किन परिवार आपको भारी इनाम देगा। अगर मुखिया न होते, शुरू में लगा कि जोखिम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने नहीं लिया। शायद मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। इस चिट्ठी पर तुम्हारी अपनी हाथ की लिखावट है। आधा भी झूठ नहीं होना चाहिए। कसम क्या चीज है? मैं भी कसम खा सकता हूं। मैं कसम खाता हूं, उसने अभी जो कहा सब झूठ है। अरे, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। काश आकाश से बिजली गिरे और तुम जल जाओ। तुम हो। तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, उसकी बातों पर मत जाओ। हम निर्दोष हैं। महाराज, राजकुमारी महारानी। कितनी लगन से राजकाज देखती हैं। जनता से पुत्रवत प्रेम करने वाले मजिस्ट्रेट जो हो। कितनी अच्छी परंपरा है कविता और शिष्टाचार की। निर्दोष और पवित्र किन परिवार। चाहे तुम लाख बहस करो, कोई फायदा नहीं होगा। मजिस्ट्रेट जो को, सलाहकार कियान सहित सभी को गिरफ्तार करो और उनकी संपत्ति जब्त करो। अपराध के सबूतों की अच्छी तरह तलाशी लो। किन परिवार के सभी लोगों को अस्थायी रूप से नजरबंद रखो। इस मामले से उनके संबंध की जांच पूरी होने के बाद तब आगे कार्रवाई करेंगे। राजकुमारी महारानी, यह अन्याय है राजकुमारी महारानी। मैं निर्दोष हूं महारानी। महारानी। महाराज, कृपया प्राण बख्शे। महाराज। लिन काउंटी के नवाब। दीमक मार दिया गया है। मैं आपके साथ कुछ रणनीतियों पर चर्चा करना चाहती हूं। क्या आप कृपया समय निकालेंगे? इस नागरिक का आदेश पालन होगा। लिन जियानमैन। मजिस्ट्रेट जोहो को सजा मिल गई। किन परिवार का शासन समाप्त हो गया। आनले काउंटी की पुरानी समस्याएं अभी दूर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। शरणार्थियों को बसाना होगा। बसंत की बुआई शुरू होने वाली है। व्यापार मार्ग फिर से खुल गए हैं। तुम इस जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारे पास अनोखे विचार हैं। मैं सुनना चाहती हूं।
इस इलाके को स्थिर रखने के बारे में और खेती को बढ़ावा देने के लिए तुम्हारी कोई दूरदर्शी योजना है? महारानी जी, मेरी राय में एक बड़े देश को चलाना छोटी मछली पकाने जैसा है। इसका मूल है कि आम लोगों को स्थायी संपत्ति से स्थिर मन मिलता है। कृपया विस्तार से बताएं। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जमीन के मुद्दे का पूर्ण समाधान है जो और किन परिवारों द्वारा और उनके गुटों द्वारा जब्त की गई जमीन या नए सरदारों द्वारा हड़पी गई जमीन जिला प्रशासन द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। कम कीमत पर प्राथमिकता से उन बेजमीन किसानों को या कम जमीन वाले काश्तकारों या बेघरों को किराए पर दी जानी चाहिए। किराया कितना है? कम कर दो। इस तरह वे ईमानदारी से खेतों में मेहनत कर सकेंगे बजाय इसके कि हर मुसीबत में मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाओ। कृषि को बढ़ावा देने के बारे में क्या? उसके लिए एक कृषि प्रोत्साहन विभाग स्थापित करें। विभिन्न क्षेत्रों से उच्च उपज वाली या आपदा सहिष्णु फसलें इकट्ठा करें। सरकारी प्रमाणन के साथ किसानों को बोने के लिए दें। इस तरह धीरे धीरे प्रसार होगा। अच्छा विचार है। क्या कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल। पानी के संसाधनों का विकास करें। यह हानले काउंटी नदी मार्ग जटिल दिखते हैं लेकिन सिंचाई असमान है। लोगों की शक्ति संगठित करनी चाहिए। सरकारी कार्यालय उपकरण और भोजन प्रदान करेंगे। काम के बदले राहत। नदी की सफाई करो। नई नहरें और तालाब बनाओ। सूखे में भी सिंचाई सुनिश्चित करो। जल संसाधन विकसित होंगे तो कृषि उपज बढ़ेगी। सिंचाई वास्तव में कृषि की आधारशिला है। यह वास्तव में क्रांतिकारी है। मेरे पास एक कारखाना है जो विकसित कर सकता है हल्के और कम श्रम वाले कृषि उपकरण जैसे हल, पंचक्की जैसे उपकरण सस्ते किराए पर दे सकता हूं उन किसानों को खेती के लिए, खेती की दक्षता बढ़ाने के लिए। और चौथा है साइड बिजनेस को प्रोत्साहित करना। सुअर, मुर्गी पालन और बुनाई। ये चीजें छोटी लग सकती हैं लेकिन ये किसानों को तेजी से मदद कर सकती हैं नमक, लोहा जैसी जरूरी चीजें हासिल करने में, ताकि मुश्किलों का सामना करने की ताकत बढ़े। असल में खेती के खाली समय में किसानों को संगठित करके साथ में बुनाई करने ले जाएं। इसका लाभ खेती से कम नहीं है। दरअसल ये ही साधारण व्यक्ति के विचार हैं। पता नहीं महाराज आपकी क्या राय है? लिन, अरे लिन, तुम्हारी प्रतिभा और दृष्टि मेरी उम्मीद से कहीं अधिक है। तुमने जो कुछ भी कहा, हालांकि यह छोटी सी बात है लेकिन यह मूल समस्या की ओर इशारा करती है। अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाए तो प्रजा के धनवान न होने की क्या चिंता और देश के शक्तिशाली न बनने की। महाराज, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। यह सिर्फ इस आम आदमी की साधारण राय है। अगर यह साधारण राय है, उस दरबार में सभी उच्च पदाधिकारी अधिकतर बेकार अधिकारी हैं। तुम्हारी प्रतिभा इस गांव में सीमित रहना सचमुच बर्बादी है। अगर मैं महल लौटा तुम्हें दरबार बुलाऊंगा। वास्तव में मैं राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, बस एक धनी व्यक्ति बनकर रहना चाहता हूं। इस घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं अनुमति लेता हूं। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अगर मेरे काम में ला सकूं, महान कार्य सफल होने में क्या संदेह है। मैं वापस आ गया हूं। मालिक वापस आ गए हैं। मजिस्ट्रेट जो और किन परिवार की पिता पुत्री जोड़ी सभी को राजकुमारी ने पकड़ लिया है। देखते हैं कौन हमें परेशान करने की हिम्मत करता है। भैया, तुम तो कमाल कर दिया। यह बहुत अच्छा है। हम सब एक परिवार हैं। आखिरकार हम चैन से रह सकते हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है? स्वामी, 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 क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो।
मुझे छोड़ दो। ये तो किन्नू है। ये जहरीली औरत कैसे छूट गई? किन परिवार तबाह हो चुका है। वो अब कुछ नहीं कर सकती। तुम यही प्रतीक्षा करो। मैं जाकर उससे निपटता हूं। सावधान रहना। स्वामी, मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम्हारा स्वामी कौन है? मैं किन्नू हूं। स्वामी। स्वामी, मैं जानती हूं। उस समय मैंने पति पत्नी के प्रेम का विचार नहीं किया। मैं इंसान नहीं हूं। मैं पशु हूं। किन परिवार भी नहीं रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे पापों का फल है। यह तो मेरे पापों का फल है। स्वामी, मैं तुमसे बस यही विनती करती हूं। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए हम एक बार पति पत्नी थे, इसलिए मुझे एक और मौका दो। मेरी जान बचाओ। मुझे जीने का रास्ता दो। स्वामी, हम पति पत्नी हैं। तुमने मुझे मरते हुए किन परिवार से बाहर फेंक दिया? तब पति पत्नी का रिश्ता क्यों नहीं निभाया? तुम और तुम्हारे पिता मेरी जान लेने पर तुले थे। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं? अब तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। अब पछतावा हो रहा है। तुम इस हालत में पहुंच गए, सब तुम्हारे और किन परिवार के कारण। यह तुम्हारी अपनी गलती है। बात यहां तक पहुंच गई। तुम अपना ख्याल रखो। उसे बाहर निकाल दो। स्वामी, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। मुझे एक और मौका दो। स्वामी, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्यों पत्नी? क्या तुम अब भी अपने पूर्व प्रेमी को खाने पर बुलाना चाहती हो? तुम जानती हो कि मेरा मतलब यह नहीं है। ठीक है वानर, अपनी दयालुता ऐसे अनावश्यक लोगों पर मत लगाओ। हाँ, हमें अपना मुख्य काम पूरा करना है। मुख्य काम। शुरुआत में तुमने मुझसे शादी की। मैंने तुम्हारा दहेज लेकर भाग गया और किन परिवार में दामाद बनकर रहने लगा। इस घटना ने न सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि हमारी शादी भी बर्बाद कर दी। इसलिए आज मैं वो अधूरा काम पूरा करना चाहता हूं, उसे समाप्त कर दूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाभी जी, मैं तैयार हूं। शुभ समय आ गया है। पहला प्रणाम धरती और आकाश को।
दूसरा प्रणाम माता पिता को। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। रीति संपन्न हुई। शादी की बधाई। शीघ्र पुत्र प्राप्त करो। बड़े भाई साहब, भाभी जी, आखिरकार शादी हो ही गई। बेवकूफ लड़की, आज तो हंसना चाहिए। प्रिय, आज तुम फिर से अपने तकिए के नीचे लकड़हारे की कुल्हाड़ी तो नहीं छुपा रखी है? यदि स्वामी को चाहिए तो मैं अभी ले आती हूं। नहीं नहीं, छोड़ो, दुल्हन को कमरे में ले जाओ। अब दुल्हन के कमरे का मजा लेते हैं। राजकुमारी आ गई है। हमें पता नहीं था कि राजकुमारी स्वयं पधारेंगी। हम दूर से स्वागत भी नहीं कर पाए। लिंग क्षत्रिय की शादी है। लिन, ये शाही आदेश सुनो। मैं सम्राट का आदेश सुनो। लिनिये ने सेना के राशन की योजना पेश की। देश के लिए उनका योगदान महान है, इसलिए राजकुमारी का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। आज से राजधानी में पदभार संभालें। आदेश पूर्ण हुआ। राजकुमारी महारानी, क्या मैंने नहीं कहा था? तुम लिन शाबाओ देश के स्तंभ हो। अगर तुम राज्य की सेवा नहीं करोगे तो क्या यह दुखद नहीं होगा? अब फरमान स्वीकार करो। सिवाय इसके कि तुम शादी को अंतिम संस्कार में बदलना चाहते हो। इस औरत ने मुझे चालाकी से फंसाने की हिम्मत की। मैं आज्ञा का पालन करता हूं। लिन बॉस को 10,000 अंक प्राप्त हुए हैं। अकाल के वर्ष में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। अब उच्चतर चुनौतियां स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे चरण का मुख्य मिशन आरंभ हो रहा है। साम्राज्य विजय का संघर्ष। राजवंशों का संघर्ष। मिशन शुरू करने के बाद 10,000 अंकों का उपयोग कर सकते हैं 9वीं श्रेणी की अमर क्रिया विधि के लिए। 9 चक्र दिव्य उन्नयन ग्रंथ। हाँ, तो निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। साम्राज्य की सेवा के लिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। जिसकी सेवा करनी है वो आखिर कौन सी सरकार है?